कि कोई सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम के वेरिएबल क्या होते हैं, उन वेरिएबल्स को किस तरह से स्टेट फंक्शन कहते हैं, किसको हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं, कौन इंटेंसिव होता है, कौन एक्सटेंसिव होता है, कौन मास पे डिपेंड करता है, कौन मास पे डिपेंड नहीं करता। इसके बिहाफ पे अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को बांटा जाए तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने तरह के होते हैं, और क्योंकि मैं आप लोगों को वेरिएबल बता चुका हूं कौन कौन से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हीट, ये सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये शुरू के जो 4 वेरिएबल मैंने लिखे हैं ना, ये आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देंगे। टीडीपी, टीडीपी मतलब चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं कर रहा हूं, देखो कितना इंटेलिजेंट है। टीडीपी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, टीडीपी आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है जिसके नेता है चंद्रबाबू नायडू, और चंद्रबाबू नायडू एक्चुअली आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आई थिंक हैं। तो टीडीपी का मतलब वो बिल्कुल नहीं है, मेरा टीडीपी का मतलब है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर बुक्स में घुसे रहो, कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए आजू बाजू की। ठीक है, तो चलो मैं आप आज टीडीपी की याद मुझे क्यों आ गई, क्योंकि टीडीपी यानी कि टीडीपी जिस स्टेट से बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश, उसमें एक गांव है चितूर। उस चितूर के अंदर क्या हुआ कि एक आदमी की 2 बेटियां थी, तो आदमी की दुकानें बंद हो गई, तो उसकी बेटियां हल जोत रही थी उसके अपने पापा के साथ मदद करने के लिए। अब वो वीडियो वायरल हो गई, तो सोनू सूद के पास पहुंची, तो सोनू सूद ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रैक्टर पहुंचाऊंगा। सुबह बोला, शाम को बोला कि ट्रैक्टर तुम्हारे खेत में पहुंच जाएगा, और बिलीव नहीं करोगे कि शाम को खेत में ट्रैक्टर पहुंच गया था। तो सोनू सूद की वजह से मुझे टीडीपी की याद आ गई। चलो, अब टीडीपी की याद तो हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से याद आई, तो टीडीपी क्या होता है जरा हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो छोड़ो। तो बेसिकली सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या होता है, सब लोग याद करो, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब लिखा है यहां पर आइसोथर्मल, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ध्यान से समझना, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर जो है सिस्टम का चेंज नहीं होगा। आपको सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना, उस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। मतलब वहां पर डेल्टा टी का वैल्यू हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, डेल्टा टी का वैल्यू कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, आप ये तो जानते हो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यस और नो। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जानते हो, अगर मोल्स कांस्टेंट है, गैस गैस कांस्टेंट वो खुद ही कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, इसका मतलब पीवी क्या हो गया, वो सिस्टम के लिए कांस्टेंट हो गया। अगर पीवी कांस्टेंट हो गया तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वी। इस हिसाब से जो ग्राफ बनेगा वो दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर जरा चेक कर लो। तो वी वर्सेस पी ग्राफ, अगर वॉल्यूम अगर आप चेंज करते हो तो प्रेशर में कैसा चेंज आता है, वो ऐसा होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। सो बेसिकली इसको बोलते हैं पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। सबको समझ में आया? तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, और टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, सॉरी डेल्टा टी का वैल्यू 0 हुआ ना, टेम्परेचर कांस्टेंट मैंने गलत लिख दिया मैथमेटिकली, मैं भी कमजोर हो गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां डेल्टा टी का वैल्यू 0 हुआ ना, टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आ रहा। शुरू में टेम्परेचर था मान लो 100, बाद में भी टेम्परेचर है 100, तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो बेसिकली जहां पर डेल्टा टी का वैल्यू 0 होगा, 0 कांस्टेंट नहीं, जहां पर डेल्टा टी का वैल्यू 0 होगा उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। अब हम और आगे चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस इज क्लियर, वेरी गुड। नाउ विल टॉक अबाउट आइसोबारिक प्रोसेस। लिखो आइसोबारिक प्रोसेस, क्या लिखे हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट इन आइसोबारिक प्रोसेस। का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा पी का वैल्यू हमेशा क्या होगा यहां पे आइसोबारिक प्रोसेस में, 0, यानी प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। इस हिसाब से अगर देखें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट्स इट। आप एक्चुअली यही बोलते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आप देखो यहां पर आप क्या कर रहे हो, नीचे से क्या कर रहे हो, हीट अप कर रहे हो, दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, नीचे से हीट अप कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका। तो जैसे आप नीचे से हीट अप करते हो, जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। समझ में आ गया? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सा मूवमेंट को ध्यान से चेक करो। नीचे से हीट अप करोगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, तो प्रेशर घटेगा। समझ में आ गया? वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा। यहां पर अगर आप हीट अप करोगे तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। सबको समझ में आ गया? इसको आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। आप लोग याद रखिएगा। एक होता है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, याद रखना। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम की वैल्यू यहां पर कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब डेल्टा वी, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, डेल्टा वी का वैल्यू 0 रहता है। आप लोग याद रखिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इन दैट केस वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आप लोग ये याद रखिएगा। अब अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखे तो आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, वॉल्यूम में चेंज आएगा ही नहीं। इस सिस्टम में प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? V1 V2 के बराबर ही रहना चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर वॉल्यूम में चेंज ना आए। आपने प्रेशर कितना कर दिया, P1 से P2 कर दिया, लेकिन वॉल्यूम अभी भी उतना ही है, V1 V2 के बराबर है,
तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। ऊपर लिखा है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर कोई पूछे आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी कि डेल्टा वी का वैल्यू 0 रहता है। इज इट क्लियर? फिर होता है एक एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती, सिस्टम की क्यू की वैल्यू 0 होती है। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट इज इक्वल टू 0। क्यू की वैल्यू एडियाबैटिक प्रोसेस में हमेशा क्या रहती है? 0 रहती है। आप लोग याद रखिएगा, यानी कि वहां पी वर्सेस वी ग्राफ जो है आपको एक्सपोनेंशियली डिकेइंग दिखेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि क्यू की वैल्यू चेंज नहीं होती। रिमेंबर दिस थिंग कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट की वैल्यू 0 होती है, क्यू की वैल्यू 0 होती है। ये आपके थर्मोडायनामिक प्रोसेस है।